अबे देख 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 कौन है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अभी पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इस टूर्नामेंट के हवाले से एक दो चीज़ें हैं। पहले तो ये कि इस टूर्नामेंट जो हमारे आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा पूरा फोकस ये है कि हम जब भी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो हमें काफ़ी इंजरीज का सामना करना पड़ता है। इसमें ये है कि इस टूर्नामेंट से ये जो 4 टीमें हैं उसी नंबर पे सबको मौका मिलेगा। जब रिप्लेसमेंट होगी या कोई प्लेयर हमें चाहिए होगा कि यार हमें इस नंबर पे उसको खिलाने हैं वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, तो इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हमारे पास पहले से वो प्लेयर मौजूद हो कि जब हम वर्ल्ड कप के लिए करीब है, खुदा न खास्ता कोई इंजरी आए तो हम उसको इजीली रिप्लेस कर लें। दूसरा ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपने पूछा, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये टूर्नामेंट अहम इसलिए है कि काफ़ी टाइम बाद लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और उम्मीद है कि जो NCA में जो कैंप हुआ है फिटनेस पे, स्किल पे, तो वो सारे लड़के यहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को और शाइन करेंगे और इतनी हीट में कोशिश करेंगे कि यार अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन ये जो सारा पर्पस है ये वर्ल्ड कप को लेके ही है कि इस टूर्नामेंट को हम करा रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास प्लेयर मौजूद हो और उसको हम फिर आगे देखें। तेरे से नहीं होने वाला कुछ। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला कि ये सारा हमारा जो फोकस है वो वर्ल्ड कप के लिए है। हमने प्लेयर भी देखने हैं, साथ साथ प्लेयर की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस सब देखना है। मस्त जोक मारा। जाहिर सी बात है कैप्टन भी देखता है इस चीज़ को, जो कोचेस, सेलेक्टर सब इस टूर्नामेंट को काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे, प्लेयर्स की फिटनेस को देखेंगे कि यार प्लेयर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारी वनडे सीरीज़ आ रही है, जो क्रिकेट आ रही है प्लेयर्स की, तो उसके लिहाज से ये टूर्नामेंट हो रहा है। नहीं होगा नहीं तो हाथ में भीख का कटोरा पकड़ेगा। मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट कराना भी काफ़ी ज़रूरी था, उस लिहाज से कि काफ़ी टाइम से हमारे ऑफ चल रहा था, सारे क्रिकेटर्स NCA में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये जो टूर्नामेंट है वो काफ़ी अच्छा है कि इस लिहाज से कि हम वर्ल्ड कप के लिए पहले तैयारी कर रहे हैं और इंडिविजुअली प्लेयर्स भी अपनी स्किल शो करें। ये तो अली बाबा चाली चोर का बाप लगता है, आते ही लूट मार शुरू कर दी। भाईजान, रात को जो तमाशा लगा शाहीन अफरीदी को लेके, साइम अयूब को लेके, यार मैं कहता हूं कि आप सुनेंगे ना वो बातें जो रात को पाकिस्तान में चैंपियन कप की तैयारी हो रही है। अच्छा, एक चैंपियन कप हो रहा है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें शाहीन, फहीम अशरफ, सैम अयूब, शदाब, ये सारे जो है वो आते हैं और ये बेसिकली चैंपियन कप करवाया जा रहा है ODI वर्ल्ड कप 2027 जो आगे आ रहा है, तो उसकी तैयारी को लेके तो बड़े मजे की रात को जो है वो बातें हुई हैं। बात शुरू हुई है इंशाअल्लाह से और खत्म हुई है माशाअल्लाह पे। और जब आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं तो पहले तो इनको देख के आपका हासा निकल जाता है, माइंड वखियां जो हासा निकलता है, और फिर कंट्रोल नहीं होता कि यार समझ नहीं आ रही कि ये छनकने या पान के टगे ये क्या बातें कर रहे हैं। यार आज बड़ा मज़ा आया। आज ये जो नेशनल चैंपियंस कप कराया जा रहा है 4 टीमों का, जो कल से शुरू हो रहा है मुल्तान में, इसकी आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 4 टीमों के कप्तानों की, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी था, साबिर फरहान था, फहीम अशरफ था और सैम अयूब था। और मज़े की बात यह कि यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट से ही चारों कप्तानों ने एक ही थीम पे बात की कि जी यहाँ पर मुल्तान में बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, बड़ा गर्म मौसम है, सब कुछ निपट जाने दो, 3-4 दिन बाद बुलाना उनको, जाओ। लेकिन जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि भाई बीइंग प्रोफेशनल हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हम पहले भी खेल चुके हैं इतने गर्म मौसम में, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह करके। अब आप सोचें यार कि आप एक टूर्नामेंट करा रहे हैं ये कहकर कि जी इससे हमें अगले साल 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होना है उसमें तैयारी में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो हेड कोच है वाइट बॉल टीम के, वो तक पहुंचे हुए हैं क्या बोलते हैं अपना मुल्तान में चेक करने के लिए। उन्होंने कोचेस से मुलाकात की, सारे कोचेस से, जिसमें हमारे मिसबाह लोग भी शामिल है, उनको सारा प्लान बताया क्या वो चाह रहे हैं, कैसे वो चाह रहे हैं। अब मुझे तो इस एक्सरसाइज से कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि अभी जब इतना टाइम है वर्ल्ड कप में, वी शुड बी फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स। और उमूमन होता ही है कि भाई जब आप एक कोई स्पेशल टूर्नामेंट अलग से करवाते हैं
T20 का या वनडे का, तो उसमें किया ही जाता है कि पहले आप नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं जिसमें सारी टीमें हिस्सा लेती हैं, उसके बाद फिर उसमें से आप बेस्ट प्लेयर्स निकाल के, बेस्ट टीम निकाल के फिर आप जो है एक कैसे बोलते हैं अलग से टूर्नामेंट कराते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पहले 4 टीमों का टूर्नामेंट होगा, उसके बाद आगे चल के जो है वो नेशनल वनडे कप होगा। तो कोई सेंस नहीं बनता। शाहीन शाह अफरीदी का, साहिब अयूब का, फ़हीम अशरफ का और कैसे बोलते हैं साउद फरहान का, सिर्फ इस पे बात करना, गर्मी पे, ह्यूमिडिटी वगैरह पे, इट मीन्स कि उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ है, उनको ये है गिला कि यार ये किस मौसम में हमें खिला रहा हो। तो पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, इस टूर्नामेंट का कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल बेकार और फजूल टाइम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसकी वजह क्या है। बल्लो जी भाई बता जरा। दूसरी चीज, आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने वर्ल्ड कप खिलाना है, ठीक है, जिसमें आप फ़हीम अशरफ को भी डाल सकते हैं, आप शाहीन को भी डालेंगे, ठीक है, आप शादाब को भी डालेंगे, ठीक है, आप साहबजादा फरहान को भी डालेंगे, आप साइम अयूब को भी डालेंगे। ये जितने भी आपको कप्तान नजर आते हैं, ये सारे ज्यादातर तो नजर आ रहा है ये वर्ल्ड कप की टीम में जाएंगे, सही है, ठीक है। तो फिर आप अगर इनको इस गर्मी में खिला रहे हैं और कोई सर पैर नहीं इस चीज का, तो भाई अगर वो इंजर्ड हो गए फिर, सही है, तो सिर्फ हम इनके बारे में सोच रहे। भाई आपके जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो अनफिट हो गए, फिर बिल्कुल फिर क्या करेंगे आप? ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद मेरा सवाल ये है कि इस टूर्नामेंट का मकसद क्या है? क्या यही प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के तीनों फॉर्मेट क्या नहीं खेले, डिपार्टमेंट क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट क्या नहीं खेले? ये एक्स्ट्रा टूर्नामेंट डालने का मतलब पता क्या होता है? जो नए नए लोग आए हैं ना, जिनके नए नए लोगों के हाथ में ये चीजें चढ़ी हैं, ठीक है, उनको बेचारों को क्रिकेट की तो बिल्कुल समझ है नहीं, तो वो बस शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, देखिए जी हमें कितना काम आता है, हम आए इसीलिए हैं, हमें लाया इसीलिए गया है कि क्रिकेट जो है वो बेहतर होनी चाहिए। ओ भाई, जो आपकी क्लब क्रिकेट है ना, जब तक वो नहीं एस्टेब्लिश करोगे, क्लब क्रिकेट को नहीं उठाओगे, आप जो मर्जी कर लो, आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर चीज़ में आपको कॉमेडी ज़रूर नज़र आती है, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर क्रिकेट। अब आपने क्रिकेट का देखिए कि ये लोग ने अपनी खुद की एक चैंपियंस ट्रॉफी बना दी है और वहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप के तैयारी के लिए अभी से टूर्नामेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं। मतलब सोचिए, अगले साल के एंड में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, उस वर्ल्ड कप के लिए ये लोग इस साल अगस्त में ही टूर्नामेंट की ट्रॉफी चला रहे, जहां इनके खुद के कमेंटेटर्स और खास करके जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अभी से इतने जल्दी से इनको इस तरह के चैंपियनशिप करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारा टाइम बाकी है। दुनिया की किसी भी कंट्री में ये चीज़ें नहीं हो रही है। सारी कंट्री अपने अपने क्रिकेट लीग्स खेल रही है, अपने अपने प्रैक्टिस सेशंस में बिजी हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने प्लेयर्स को लेकर टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं क्योंकि इनको वर्ल्ड कप जीतना है। मुझे ये समझ में नहीं आता है ये लोग के पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि इन लोग को भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, अब वो भी पाकिस्तान के बाहर खेल के। वैसे देखा जाए तो इनके जो भी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, या तो वो लोग सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म हैं, या तो फिर पूरी तरीके से फिट नहीं है, मतलब इंजर्ड है। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, ये खुद अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल के आए हैं, वहां से बीच में ही भाग के गया है क्योंकि वहां पर इसकी बहुत धुलाई हुई है, और अब ये खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है, ओडीआई टीम का कैप्टन है। तो अब ये पाकिस्तान टीम को लीड करने वाला है वर्ल्ड कप में, और इस वजह से ये खुद अभी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, इस वजह से हम लोग ने इस तरह के टूर्नामेंट का अरेंजमेंट किया है। लेकिन वही सवाल जो इनके पाकिस्तान मीडिया वालों ने भी पूछा कि अगर उसी टूर्नामेंट में इंजरी हो गई, लॉन्ग टर्म इंजरी होगी, तब क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो ले दे के वही प्लेयर्स आते हैं, रिजवान, शाहीन, बाबर आजम, ये ले दे के प्लेयर्स है, तो उन्हीं को अगर इंजरी हो गई तो फिर क्या करोगे? इसलिए ये पूरा शो इनका फ्लॉप है, क्योंकि ये लोग सिर्फ इस तरह के फ्लॉप शो दिखा के उनके लोगों को एंटरटेन करते हैं, कॉमेडी करते हैं,
और इस वजह से उनके लोग एंटरटेन भी होते हैं, इन पे हंसते भी हैं और इनका अलग से मज़ा भी लेते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।